नमस्कार एंड वेलकम टू ऋषि ज्ञान। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे, हमने 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। आप उसको वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम उसके आगे के जो 100 क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन हम डालने वाले हैं। तो मैं रविश देव शर्मा, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वह था 200 नंबर क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इंडिकेट्स। तो पर्सन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ये हमने कर लिया था। 201 हमारा क्वेश्चन है, फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन इज मोर पॉसिबल इन द प्राइमरी ग्रुप। ये हम सब जानते हैं कि प्राइमरी ग्रुप में ही फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है, बाकी ग्रुप्स में इतना आसानी से इंटरेक्शन नहीं होता है। 202 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेचुरलिस्टिक थ्योरी अबाउट सोसाइटी वॉज एक्सपाउंडेड बाय। तो इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। क्यों है, आप जानते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशन, सोशल इवोल्यूशन की बात की थी। सोशल इवोल्यूशन किसके आधार पर की थी? आपको ध्यान होगा कि डार्विन की थ्योरी है इवोल्यूशन की, तो उसके आधार पर इन्होंने भी सोशल इवोल्यूशन ऑफ सोशोलॉजी को इन्होंने माना था। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। 203 हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन अबाउट सोसाइटी इट इज बिलीव्ड दैट। तो इस पर क्या किया जाता है कि डिवाइन ओरिजिन के आधार पर माना जाता है कि सोसाइटी इज द हैंडीवर्क ऑफ गॉड। अधिकतर जो कल्चर होते हैं, अधिकतर जो सिविलाइजेशन होती हैं वो यही मानती हैं। 204 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रियार्कल थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी वॉज सपोर्टेड बाय। स्पेंसर के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ठीक है ना, इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट आता है हमारा 205, इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न सोसाइटीज द चीफ एम ऑफ मैरिज इज नॉट ओनली प्रोक्रिएशन बट, आंसर है इसका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 206, एम्प्टी शैल मैरिज मीन्स। तो एम्प्टी शैल मैरिज मीन्स का जो तात्पर्य है यहाँ पे आता है, स्पाउसेज लिव टुगेदर रिमेन्स लीगली मैरिड बट देयर मैरिज एग्जिस्ट इन द नेम ओनली। नाम की शादी होती है। ठीक है। 206 के बाद मतलब हमारा 207, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रोहिबिटेड कैटेगरी ऑफ किन इज टर्म्ड एज, ये होता है इंसेस्ट। यहाँ के तात्पर्य होता है कि जो पारिवारिक जो संबंध होते हैं उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाई जाती है और वो इसलिए प्रोहिबिटेड भी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है 208, जजमानी सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ सर्विस फॉर गुड्स और फॉर सर्विस। तो इसका आंसर आएगा आपका अकॉर्डिंग टू सोशल कस्टम्स। जो भी सोशल कस्टम्स होते हैं उसके आधार पर ये चिन्हित होता है कि उसमें क्या स्वीकार किया जाएगा। कई स्थान पर सर्विस उसके बदले में दी जाती है और कई स्थान पर उसके गुड्स के बदले में गुड्स दी जाती है। 209 है, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ वेयर एंड अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर हमारी वीडियो भी आपने देखी होगी। द डिस्टिंक्शन वाज मेड बाय लुइस विर्थ। इसमें लुइस विर्थ की हमने कोटेशन भी वहाँ पे डाली थी, तो उससे आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 210 है, अर्बन एरियाज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टाउन्स थ्रू स्प्रेडिंग इंडस्ट्री एंड हाउसिंग इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है इनबिल्ट एरिया। आगे बढ़ते हैं 211, रूरल एंड अर्बन सेंटर्स शेयर सम कॉमन फैक्ट्स ऑफ लाइफ, दे शो इंटरडिपेंडेंस। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है 212, ट्राइबल कल्चर इज अटैच टू। तो ट्राइबल कल्चर किससे अटैच होता है? ये मुख्यतः लैंड, नेचर एंड रिचुअल से अटैच होता है और इसके अलावा जो सबसे प्राइमरी हमारा है वो यही होता है। हाँ, ट्राइबल कल्चर में हम फोक ट्रेडिशंस भी कह सकते हैं, ये भी सही है इसका आंसर। कस्टम्स भी सही है इसका आंसर। रिलीजन इतना नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनका जो सबसे मुख्य होता है वो हम जानते हैं। सबसे मुख्य इनका क्या होता है? लैंड, नेचर और रिचुअल्स, इनको ये सबसे मुख्य रूप से स्वीकार करते हैं। 213 क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर हैज डिराइव्ड हिज इवोल्यूशनरी स्कीम फ्रॉम द वर्क ऑफ डार्विन। ये भी मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 214 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिवाइडेड द सोशियोलॉजी इनटू टू मेजर पार्ट्स नेमली स्टैटिक एंड डायनामिक सोशियोलॉजी। तो इसको दो हिस्सों में किसने बांटा था? तो हम जानते हैं अगस्त कॉम्टे ने इनको दो हिस्सों में बांटा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। 215 नंबर क्वेश्चन है, इंडोलॉजी मीन्स अ ब्रांच ऑफ आर्कोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर, स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडिया। तो इसमें इंडोलॉजी का तात्पर्य होता है स्टडी ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर। आगे बढ़ते हैं। 216 क्वेश्चन है, हु कंसीडर्स पॉवर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड नॉट ऑफ स्कैरसिटी। तो इसका जो आंसर है वो हमको पता है कार्ल मार्क्स है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि सोसाइटी के अंदर दो वर्ग होते हैं। एक जो वर्ग होता है वो दूसरे वर्ग का क्या करता है? हमेशा शोषण होता है, शोषण करता है और इसी कारण उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। उसका 217 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हुज मॉन्यूमेंटल वर्क इज द गिफ्ट। यानी कि यहाँ पे वर्क का तात्पर्य, यहाँ पे ये जो बुक है किसने लिखी है? तो इसका आंसर है माउस ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट रिलेशनशिप बिटवीन। तो इसका आंसर है पीपल एंड थिंग्स, इनके बीच में रिलेशनशिप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशियोमेट्री इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। तो इसका आंसर है JL मोरिनो। ये IL की जगह पे JL मोरिनो आएगा और इसका आंसर DSS में दिया था गुड एंड हैट, जिसको चैलेंज किया गया था पेज नंबर 256 मैथडोलॉजीज वाले टॉपिक पे से। तो वहाँ पे ये पता चला कि इसका आंसर JL मोरिनो ही है, तो इसको आंसर को बाद में DSS ने इसको सही माना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा JL मोरिनो। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है और पीछे जैसे जो और भी जो क्वेश्चन है उसको भी आप ध्यान से देख लेंगे सभी को। 220 नंबर क्वेश्चन है, अ ग्रुप इन्वॉल्व सम डिग्रीज ऑफ अमंग इट्स मेंबर्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है कॉम्पिटिशन। ठीक है, और लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बुक्स में जो है ये एसोसिएशन इसका आंसर दिया हुआ है कईयों में। एक IIMS नाम से एक इंग्लिश की बुक आती है सोशियोलॉजी की, उसमें इसकी डेफिनेशन एक्जैक्टली इन्हीं वर्ड्स के साथ में एसोसिएशन दी हुई है। तो इसका आंसर आप देख लेंगे, DSSB के अनुसार इसका आंसर उन्होंने कॉम्पिटिशन दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ऑक्यूपाई अ नंबर ऑफ सोशल पोजिशन नोन एज। तो इसका आंसर है स्टेटस। ठीक है, इसका आंसर स्टेटस है। ये भी पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है और भी बुक्स में दिया हुआ है, तो आसानी से मिल जाएगा। तो इसका आंसर स्टेटस है, प्रेस्टीज नहीं है। ठीक है, स्टेटस को अचीव करते हैं, प्रेस्टीज उसके आधार पे मिलती है। उसी प्रकार से इसका भी जो आंसर है ये एसोसिएशन ही आपको लगाना है, क्योंकि इसको आप चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करने के बाद आपको आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में 222 नंबर क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन कोरिलेशन। तो इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल इज इंश्योर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ये आएगा आर्टिकल 21A।
ये आसान क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो एयर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, एयर सभी के लिए होती है। 225 सर्टेन कास्ट आर कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न एज दे अलोन वट एंटाइटल्ड टू अंडरगो द सेरेमनी। तो इसको उपनयन संस्कार कहा जाता है। उपनयन का अर्थ होता है कि जब नयन के बाद में, जब एक बार नयन खुलते हैं जब बर्थ होता है, और दूसरा बार नयन कब खुलते हैं जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, तो इसी को बोलते हैं रीबर्थ होना। ठीक है, ये जो ट्वाइस जो बर्थ है, ट्वाइस बॉर्न कह सकते हैं। यहाँ पे वर्ड द्विज भी आता है संस्कृत का, तो द्विज वर्ड के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं द्विज जो है वो क्या होता है। तो उसमें यही होता है कि इसमें यज्ञोपवीत किया जाता है, तो उसके आधार पर उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 226 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोसाइटी शोज द टोटल एब्सेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी किसमें नहीं होती है? ट्राइबल्स में नहीं होती है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 227, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर विच मैन नीड्स सोसाइटी इज दैट ही शी नीड्स इट बोथ फॉर द सेक ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड लाइफ। जैसे हमने बताया कि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो ये इसका यही आंसर होगा। ठीक है, सिंथेटिक और जनरल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी इज हेडेड बाय विल्फ्रेड पैरेटो, ये इन्होंने आंसर दिया है, लेकिन ट्रूमैन्स की जो बुक है उसमें इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर दे रखा था, तो इसको विल्फ्रेड पैरेटो ही मार्क करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 229, हु ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ होमो हेरार्कस। तो होमो हेरार्कस का कॉन्सेप्ट लुई डूमो ने दिया है। मैंने आपको बताया था इन्होंने इंडियन सोसाइटी के ऊपर काफी काम किया है, और इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्योर एंड इम्प्योर में इन्होंने डिवाइड किया, तो इसके ऊपर आप विशेष रूप से पढ़ करके जाएंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी के ऊपर काम किया पी ए सोरोकिन जी ने। उसके बाद 231 नंबर क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच कंट्रीज हैव बीन इकोनॉमिकल डोमिनेटिंग इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डोमिनेट कौन करती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज ही डोमिनेट करती हैं। 232 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या संबंधित है? तो सेंट्रलाइज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नो वैल्यू फॉर नॉन स्किल लेबर्स, नॉट हेल्दी कंपटीशन, ए बी एंड सी। तो हम जानते हैं तीनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और नॉन स्किल्स लेबर की कोई वैल्यू ज़्यादा होती नहीं है, और नॉट हेल्दी कंपटीशन नहीं रहता है, क्योंकि हर प्रकार के कंपटीशन को माना जाता है। उसके बाद 232 के बाद आता है हमारा 233, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑर्गेनाइज फर्स्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सबसे पहले किसने बनाया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। 234 नंबर क्वेश्चन है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर है हमारा वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है ना, ये लेबर वेलफेयर लिखा हुआ है इन्होंने, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। आंसर है आपका वीमेन एम्पावरमेंट, और इसका जो आपको प्रूफ है वो आपको मिल जाएगा 10th क्लास की पॉलिटिक्स की किताब से, पेज नंबर 45 पे। उसके बाद में 235 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द एंटी करप्शन मूवमेंट। एंटी करप्शन मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ था? तो अन्ना हजारे जी का पता है हमको, रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इसके लिए। 236 कास्ट डिस्टिंक्शन इन इंडिया इज रूटेड इन द रिलीजन, इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 237, विच प्रिमिटिव कम्युनलिज्म वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो ये है हंटर कम्युनिटीज़। उसके बाद में आता है हमारा 238, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी की ब्रांच क्या नहीं है? तो है सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा आता है 239, प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज डज नॉट प्रैक्टाइज्ड। तो इसका आंसर है हमारा एक्यूट डिवीजन ऑफ लेबर। 240 है हमारा, द टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सचेंज इज आइडेंटिफाइड बाय हैरी एम जॉनसन, ये इसका सही आंसर है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज एम्ड एट फ्रॉम प्रॉफिट टू मच मोर प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रोडक्शंस। 241 के बाद हमारा क्वेश्चन आता है 242, फोर्डिज्म क्या कहलाता है? मास प्रोडक्शन टाइड टू द कल्टीवेशन ऑफ मास मार्केट। ठीक है ना, मास प्रोडक्शन को ये देता है, फोर्डिज्म ही कहलाता है इसको। 243, मदर गैप मीन्स अर्निंग्स ऑफ वुमेन विद चिल्ड्रन विद नो चिल्ड्रन। उसके बाद में 244, कॉल सेंटर्स एंड डाटा एंट्री कंपनीज द आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका आंसर यही है, इन्होंने दे रखा है। उसके बाद में हम देखते हैं 245, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी नहीं होती है? तो यह है क्राफ्टिंग जीनियस। ठीक है, शेल कंपनी तो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ये आंसर गलत है, इसको मार्क नहीं करेंगे। एनोमिक मीन्स का क्या तात्पर्य होता है? तो ये होता है लॉलेसनेस। ठीक है, ये होता है एनोमिक मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 3 पिलर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के 3 पिलर्स क्या माने जाते हैं? तो सोसाइटी के 3 पिलर्स माने जाते हैं फैमिली, कास्ट सिस्टम एंड विलेज कम्युनिटी। नेक्स्ट आता है, हु वर ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन राइट्स विच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी अथॉरिटी। तो इसका आंसर है लॉक की स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द इवोल्यूशनिस्ट कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तीसरी बार आ चुका है। 250, हु कंसीडर्स पॉवर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड नॉट ऑफ स्कैरसिटी। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, आपने देखा होगा, कार्ल मार्क्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बिहेवियर और सोशल एक्शन वाज ब्रॉट विद इन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बाय मैक्स वेबर। सोशल एक्शन के बारे में उन्होंने सबसे बताया था। 251 के बाद में आता है हमारा 252, द मैन इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन वाज अ हंटर। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हंटर था। 253, द स्टडी ऑफ द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन एग्रीगेट्स इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एग्रीगेट्स होता है, इसको हम डेमोग्राफी के आधार पर निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट 254, द किनशिप अर्ज प्रोवाइडिंग अ स्पेशल प्लेस टू द मैटरनल अंकल इन रिलेशन टू द नेफ्यूज एंड नीसेज इज टर्म्ड एज ओविंग प्लेट। ठीक है, ये इसका आंसर है। 255 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द वर्क इंडियन विलेज इज। अब यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर दिया AR देसाई। ठीक है, लेकिन इसका आंसर SC दुबे है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं 256, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द लॉन्ग रन एम ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये आता है ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग रन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये हमारी जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है उसके अंदर भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। 257 है, एजुकेशन वुड बी सच एज वुड मेक द स्टूडेंट।
तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोफाइल इन मैरियल वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। कल्चर भी होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट फ्रॉम द कमर्शियल व्यू पॉइंट होना चाहिए, तो समझ ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 258, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। तो उसका आंसर क्या होता है? प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में वो जो सीखता है वो सबसे अच्छे तरीके से सब चीज़ों को सीखता है, टीम वर्क सीखता है, फिजिकल फिटनेस सीखता है, सब कुछ सीखता है वहाँ से। 259, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मीन का नहीं है, तो हम जानते हैं कि एसोसिएशन भी होता है, इमिटेशन भी होता है, काउंसलिंग भी होता है। क्या नहीं होता है? सेग्रीगेशन नहीं होता है, यानी कि अलग हो जाना, अलगाव जो है वो नहीं होता। 260, द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होता है? टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये इसका मेन एम होता है। 260 के बाद में हम चलते हैं 261 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैटेगोरिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर रिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने दिया मैन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू इट्स लाइफ स्पैन, द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। तो इन्होंने आंसर दिया इसका बी, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू इट्स लाइफ। तो इसी को डेवलपमेंट आया था, हमने बीएड में भी पढ़ा अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो वहाँ से उसको ये वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है। 263 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। हम जानते हैं रामकृष्ण मठ की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 264, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अर्बन सोशल स्ट्रक्चर हैज बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ। तो आंसर इन्होंने दिया एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोसाइटी शोज दैट टोटल एब्सेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। दोबारा से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ट्राइबल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिस्टोरिकल एनालिसिस इंडिकेट्स दैट अर्ली किंग्स वर। क्या होते थे? वार लॉर्ड्स होते थे, यानी कि युद्ध में जीते हुए विजेता हुआ करते थे। 267, द गोल ऑफ द जेंडर स्टडी इज टू ब्रिंग इन जेंडर इक्वल सोशल ऑर्डर। बिल्कुल यही आंसर होगा इसका। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 268 पे, अर्लीस्ट रिएक्शन टू ब्राह्मणिक केम फ्रॉम। तो इसका आंसर आता है लॉर्ड बुद्धा से। उसके बाद हमारा 268 के बाद में आता है 269, द बेस ऑफ एज पिरामिड इन इंडिया इज ब्रॉड, दिस इज ड्यू टू हाई बर्थ रेट। ये आपके एनसीईआरटी के 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। हु गैव द नेम हरिजन्स टू द अनटचेबल्स। तो इसका आंसर है गांधी जी, उन्होंने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है 271, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ये उसका मुख्य काम होता है। एज एन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज बीन, क्या कर रहा है? इंप्रूविंग। ठीक है, ये इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्क्सियन एलिनेशन। एलिनेशन अलगाव की स्थिति है, ये आपके 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। ठीक है, तो नॉट एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, ये इसका आंसर है। 274 है, द वन हु फेल्स टू होमवर्क एथिक्स आर कॉल्ड। तो इसका आंसर है मॉरल फेलियर्स। एथिक्स का जो फेलियर है मॉरल फेलियर कहलाता है। 275, इन विच ईयर द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइंड। ये हम जानते हैं 1839 या 1838 भी कई बार लिखा आता है कहीं कहीं पर। ठीक है ना, तो ये दोनों, अगर दोनों तो आएंगे नहीं कभी भी, नहीं तो फिर ये बड़ा ही एनानिमस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों में से अगर कोई एक भी अगर ऑप्शन मिलता है तो आपको वही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट सोशल साइंस। तो यंगेस्ट सोशल साइंस कौन सी है? सोशियोलॉजी, क्योंकि ये लगभग 150 ईयर्स ओल्ड है, इससे पुरानी साइंस और कोई भी नहीं है, सॉरी नई। 277 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन द कॉम्प्टेज हायरार्की। तो कॉम्प्टेज हायरार्की में ये बताते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो सबसे पहले आती है। ठीक है, और दूसरा जो हम कहते हैं कि पेज नंबर 9 पे एनसीईआरटी में, ये ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी जो बुक्स थी आपकी 11th क्लास की उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको आंसर जो है मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 278, हु वॉज कंसिडर्ड सेकंड फादर ऑफ सोशलॉजी। तो सेकंड फादर किसको कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं 279, द ग्रीक वर्ड पैट्रिया। पैट्रिया मीन्स क्या होता है? फादर। फादर से पितृ से बना है ये शब्द, संस्कृत के पितृ शब्द से बना है पैट्रिया, और पैट्रिया से बना है फिर फादर। ठीक है, तो ये इसका एक क्रोनोलॉजी समझ जाइए। 280 नंबर क्वेश्चन है, तारावाड़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिसेंडेंट्स इन द फीमेल लाइन। ठीक है, ये एक तारावाड़ जो है ये एक कल्चर है, इसको आप ध्यान से लें। कई प्रकार के कल्चर हम जानते हैं, जैसे कि एक गोल गधेड़ा एक हमारा एक कल्चर होता है। ये एक गोल गधेड़ा जो कल्चर है ये बेसिकली एक मैरिज का एक कल्चर है, जो कि कहाँ पाया जाता है? आपको गुजरात के अंदर पाया जाता है, ट्राइबल्स के अंदर में। ठीक है, तो उसी प्रकार से तारावाड़ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281, द पैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली ऑफ द नंबूदारीज इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं इल्लम। पीछे क्वेश्चन आया है इसका अपोजिट करके। अमॉन्ग हिंदूज विच ग्रुप इनिशिएट्स द मैरिज। तो इनिशिएट कौन करता है? तो सबसे पहले ग्रुप जो गर्ल्स ग्रुप होता है वो उसको इनिशिएट करता है, इनकी पहले जो गर्ल्स का ग्रुप होता है वो जाता है लड़के के पक्ष के पास में, उसके बाद में फिर विवाह की पद्धति शुरू हो जाती है। 282 के बाद आता है हमारा 283, ह्यूमन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सोसाइटी। किस प्रकार से डिफरेंट होती है? तो हम देखते हैं कि एनिमल लैक कोऑपरेशन, एनिमल्स में कोऑपरेशन की कमी होती है, तो इसको इस आधार पर समझा जा सकता है। आंसर है, इसको समझ लेंगे बस। 284, अ कंजुगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ मैन हिज वाइफ। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 285, द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन वुमैन मे बी यूनाइटेड विद 2 और मोर रिकॉग्नाइज्ड हस्बैंड्स एट वन टाइम इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। इसको पॉलीएंड्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 26, इन हिज थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर दुर्खाइम आइडेंटिफाइड 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज विच आर सोसाइटीज बेस्ड ऑन। तो कौन कौन से बेस्ड होते हैं? मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यही उनके कॉन्सेप्ट थे। 286 के बाद हमारा क्वेश्चन आता है 287, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशलॉजी। तो आंसर है विल्फ्रेड पैरेटो। 288 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच मोड ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर पावर बॉट एंड सोल्ड। तो आंसर है कैपिटलिस्ट। 289 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ये। आगे बढ़ते हैं 290, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन हैव एसेंशियली नो रिलेशनशिप टू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो डोमिनेट एंड जनरेट चेंजेस इन द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन कैन जनरेट चेंजेस इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन कैन बी
कन्फ्लिक्ट विद फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, तो आंसर इसका फर्स्ट है, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन हैव एसेंशियली नो रिलेशनशिप टू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स ने कभी भी सोशलॉजी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स वॉज नॉट काउंटेड एज द सोशलॉजिस्ट, वो इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं मेनली रूप से, क्योंकि उनकी जो थ्योरीज ज़्यादातर वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि उनकी जो थ्योरीज है वो सोसाइटी पर एक प्रभाव डालती है, इसलिए उनको सोशलॉजिस्ट की काउंटिंग में भी हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 290 के बाद में 291 नंबर क्वेश्चन हमारा, द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट लर्निंग इज कॉल्ड पेडागोजी। ये आपको पता ही है, बड़ा सरल क्वेश्चन है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्कूल सब्जेक्ट द नेचर ऑफ कंटेंट इन केस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स, तो इसका आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ एजुकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन। सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन में क्या आता है, तो आपका हिस्ट्री आता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज कैटेगरीज एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ वन डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ अनदर, तो इसका आंसर हमारा क्रॉस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। क्लासरूम लेक्चर एनकरेजेस, तो क्लासरूम जो लेक्चर होता है वो पैसिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग नहीं होती है। 295 के बाद में हमारा 296 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, स्टूडेंट डिबेट होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है, क्लास डिस्कशन होती है, तो सारी टॉपिक आते हैं इसके अंदर, तो याद है ऑल ऑफ द अबव। 297 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉर्मल एजुकेशन मेथड, तो फॉर्मल एजुकेशन मेथड किसको कहते हैं, तो विजिट टू म्यूजियम को नहीं, यूज ऑफ एग्जिबिट्स को नहीं, लिसन टू ऑडियो नहीं, तो नॉन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन दैट अकर आउटसाइड ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन, जो व्यक्ति बाहर से सामान्य रूप से प्राप्त करता है बिना स्कूली शिक्षा के, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। 299 क्वेश्चन हमारा एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्या आएगा इसका आंसर, एडल्ट लिटरेसी में नॉन फॉर्मल होती है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती उनको। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है स्कूल कल्चर रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्शियस पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव्स। तो ये आपके 200 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद में हम आगे भी सोशलॉजी की जो वीडियोज लगातार डालते रहेंगे। आपका कल का एग्जाम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपको सभी को सफलता प्राप्त कराए। लेकिन अगर किसी का कोई रह भी जाता है तो आगे के लिए निराश ना हो और आगे की तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद में जो पीजीटी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो बड़े स्तर पर आने वाली हैं, तो उसकी तैयारी में जुट जाइए। उसका एग्जाम भी अगले साल जनवरी में या तो दिसंबर तक एग्जाम हो जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।